हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 20 सालों के बाद आज मैं फिर से आई हूँ शिमला। हाँ, मेरा बचपन जो बीता था इस स्नो और बादलों के बीच। आज मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और शिमला भी इसी काम से आई हूँ। पर जिनके साथ अपॉइंटमेंट था वो आज नहीं आ पाए, तो मेरे पास पूरा दिन है आज शिमला घूमने के लिए। वही खुशबू, वही ठंड, वही सुकून। कुछ दूर जाते ही आगे है मेरा स्कूल। सब कुछ बदल चुका है यहाँ। मेरा छोटा सा स्कूल काफ़ी मॉडर्न बन चुका है। स्कूल के अंदर मुझे मिलती है सिस्टर नैना। काफ़ी बूढ़ी हो गई है वो, पर मुझे पहचान सकती है। वो बहुत खुश है और मैं भी। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मुझे ले गए और एक रूम में बिठाए। हमने ढेर सारी बातें की। बातें करते करते दीवार के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। एक नाम था, राजकुमारी। एक मासूम सा चेहरा, निडर आँखें। छोटी सी राजकुमारी 5 साल की थी। वो जब पहली बार हॉस्टल आई थी, रो रो कर पूरा हॉस्टल को उथल पुथल कर रही थी। पर जैसे सबके साथ होता है, उसके पेरेंट्स भी उसे छोड़कर चले गए और धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। शायद उस छोटी सी बच्ची को भी पता था, हम उनके सामने रोते हैं जो हमें प्यार करते हैं। बाकी को क्या फ़र्क पड़ता है हमारे आंसुओं से। हम सब हॉल में बैठे थे स्टडीज़ के लिए। राजकुमारी के पास उसी की उम्र का एक बच्ची को बिठाई दिया गया, स्नेहा, जो उसी के जैसे रोई जा रही थी। राजकुमारी ने कहा, मत रो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मिलने आ जाएंगे, मत रो। मुझे ना हंसी आ गई। कितनी मैच्योर है ना राजकुमारी। मुझसे और रहा नहीं गया। मैं गई उसके पास। मैंने पूछा, तुम अकेली आई हो यहाँ? उसने कहा, नहीं, मेरे तो ब्रदर्स यहाँ पर हैं। मैं इससे पहले घर में थी। मैंने पूछा, तुम घर पर पढ़ाई करती थी? उसने कहा, हाँ, मैं पेड़ के नीचे, नदी के पास और घर पर पढ़ाई करती थी। कुछ समझ नहीं आया ना? मुझे भी नहीं, पर ट्रस्ट मी, वो बहुत क्यूट थी। घर की लाडली थी शायद। पूरा वक्त अपने भाइयों के साथ रहती होगी, क्योंकि टॉम बॉय जो थी उन्हीं के जैसे ड्रेसअप करती थी। मैंने एक बार सोचा, क्यों ना स्नेहा के प्रिंसेस कपड़े राजकुमारी को पहना दिया जाए। ट्रस्ट मी, मैंने उसे आधा घंटा मनाया, पर बाद में जब पहनाने का टाइम आया वो रोने लगी। मैं क्या करती, छोड़ दिया उसे। वरना सच में वो बहुत खूबसूरत लगती। एक दिन मैं नहाने जा रही थी, अपना टॉवल भूल गई। मैंने राजकुमारी से कहा टॉवल लाने को, पर पता नहीं वो कौन सी एटीट्यूड में थी, लाई ही नहीं। मैंने उसके ऊपर एक पिलो फेंका। सॉरी गाइस, इट्स नॉट राइट। पर तब मैं छोटी थी। हाँ, उससे बड़ी थी, पर छोटी थी मैं भी। वो रोने लगी। मैंने जाकर उसे चुप करवाया। वो चुप हो गई। उसी दिन स्कूल में एक हॉरर स्टोरी सर ने सुनाया। मैं तो पूरा डर गई थी। मैंने राजकुमारी को कहा, तुम आज साइड में सोना, मुझे डर लग रहा है। और वो बिना कोई सवाल किए मान गई। सीरियसली, कुछ अलग सा था उसमें। रियल की राजकुमारी थी, काइंड हार्टेड इंडिविजुअल, प्योर सोल थी वो। जब उसके 2 भाई स्कूल छोड़ रहे थे, वो भी उनके साथ चली गई। मैंने राजकुमारी से पूछा, तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगी? उसने एक पेन उठाया और दीवार पर ही लिख दिया, राजकुमारी लव्स दीदी। हाँ, वो मुझे दीदी बुला रही थी। उसने ये दीवार पर लिखा था या फिर मेरे दिल पे, पता नहीं।
आज भी याद आती है वो। पर शायद वो मुझे भूल गई होगी।